हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने एडमिशन को लेके कहा था कि एडमिशन का डेट एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने ये कहा था कि डेट एक्सटेंड होंगे और पेनल्टी के साथ हुए या नहीं हुए। मैंने उसके लिए भी कहा था कि शायद पेनल्टी के साथ अपडेट नहीं होंगे। सो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि डेट एक्सटेंड का मैसेज तो आया हुआ है, पर प्रॉपर मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं इग्नू का भी साइट पे हूँ, लेकिन मैं एडमिशन के साइट पे चलता हूँ। इग्नू के एडमिशन साइट पे मैंने लिखा इग्नू एडमिशन, यहाँ से मैं गया तो देखते हैं इन्होंने क्या डेट दिया है। सो फाइनली इन्होंने जो डेट दिया है वो डेट दिया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15 फरवरी 2025 तक का दिया है। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें मैंडेट किया है कि प्लीज़ नोट DEB ID इज़ मैंडेटरी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, DEB ID अब मैंडेट किया है। DEB ID आपकी ABC ID बनने के बाद ये आसानी से बन जाते हैं। इसका भी मैं वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करता हूँ। सो गाइज, फाइनली अब बैचलर हो या कोई भी, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो अपने कोर्स में इग्नू में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन जितनी जल्दी हो ले लीजिए, क्योंकि नॉर्मली इग्नू जैसी फैसिलिटी कोई भी नहीं दे सकता। वर्ल्ड वाइड सबसे कहा जाए तो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इनके पास एट प्रेजेंट टाइम में लगभग 40 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा संख्या में किसी भी कॉलेज के पास, किसी भी कंट्री या किसी भी कॉलेज के पास इस तरह की पॉपुलेशन नहीं है। साथ ही साथ ये वर्ल्ड के नंबर 1 रैंकिंग में भी आ चुकी है ये कॉलेज। और इनकी कुछ खास बात है जो किसी और कॉलेज में नहीं है। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपने जो अपना सेंटर डाल रखा है नज़दीक के, आप वहीं पे एग्ज़ाम दें। आप सपोज़ आप एडमिशन के टाइम पे कहीं और है, इन केस किसी भी रीज़न से आप स्टेट ट्रांसफ़र कर लेते हैं या फिर कोई भी जगह से आप इस जगह से लोकल जगह से चले जाते हैं, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में रहिए, इंडिया के साथ अगर ओवरसीज़ के 12 कंट्री और जिसके अंदर आप कहीं भी रहते हैं, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म वहाँ भी भर सकते हैं और वहाँ पे भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। सेकंड, इसमें ये है कि ये कैरी फॉरवर्ड सिस्टम से चलता है कि अगर आपने किसी भी रीज़न से आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम जब होने वाले थे आपने तब नहीं दिया है, या सपोज़ आपके 8 सब्जेक्ट थे और 8 सब्जेक्ट लगता है कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे किसी भी रीज़न से, अगर आपको लगता है कि 2 या 3 सब्जेक्ट की ही तैयारी आप कर सकते हैं तो आप उतने ही सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए और उतने का ही एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आपने सेकेंड ईयर के फिर से एडमिशन तो उसी टाइम पे आप ले लेंगे तो आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे और सेकेंड ईयर के साथ में ही आप चाहे तो फर्स्ट ईयर के भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज सपोज जून में आपने सेकेंड ईयर का एडमिशन लिया है कि अगले साल 2026 में आपकी जून में सेकेंड ईयर एग्ज़ाम होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जून 2025 में देना था आपको, किसी भी कारण से नहीं दे पाए, तो आप चाहे तो 25 जून का जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो आप दिसंबर में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म उन्हीं सब्जेक्ट की भरिए जिनका आप तैयारी कर सकते हैं और जो आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मैं इतने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो ये इग्नू की एक बेस्ट फैसिलिटी है जो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। फर्स्ट, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम चलता है इसके अंदर, जिसमें आपका सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड की जाती है और आपके ईयर को भी कैरी फॉरवर्ड की जाती है। सेकंड, आप इंडिया के किसी भी, इंडिया के साथ ओवरसीज़ में भी कहीं भी आप रहते हैं तो वहीं पे आप उस समय एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के लिए अपने लोकल स्टेट में आना पड़े, क्योंकि बाकी सभी यूनिवर्सिटी में यही रूल है, बट इग्नू में ऐसा कोई रूल नहीं है। सो गाइज, एडमिशन नहीं लिया है तो जितनी जल्दी हो एडमिशन लीजिए। अभी इन्होंने लास्ट डेट जरूर बढ़ाया बट इसमें कोई भी पेनल्टी इन्होंने ऐड नहीं किया है। सो गाइज, 15 तक का टाइम दिया है, 15 फरवरी तक आप एडमिशन जितनी जल्दी हो अपना करवा लीजिए। सो इन केस कोई इशू हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।